राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। 26 नवंबर 1992, वृंदावन। राम राम राम। नारायण नारायण नारायण। गीता में और रामायण में कहा है, यह है परमात्मा का अंश है। गीता में कहा है ममई वांसो, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ईश्वर अंश। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि भगवान का हमारा संबंध घनिष्ठ है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं हैं। भगवान का हमारा घनिष्ठ संबंध है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, गीता में भी आया है। और संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं हैं। संसार में तो जैसे आप यहाँ आए हैं, घर अपना अलग है, यहाँ आए हैं, यहाँ अपना घर नहीं है। ऐसे ही संसार में आए हैं, जैसे यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं गीता भवन में, तो यहाँ अपना घर नहीं है। ऐसे ही संसार में आए हैं, अपना घर तो वो है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो भगवान का धाम है, वो अपना घर है। यहाँ संसार में आए हैं, हम यहाँ के हैं नहीं, और यहाँ की चीज हमारी नहीं है, ये मिली हुई है, बिछुड़ने वाली है। शरीर भी मिला है, बिछुड़ने वाला है। धन भी मिला है, बिछुड़ने वाला है। परिवार भी मिला है, बिछुड़ने वाला है। मकान भी मिला है, बिछुड़ने वाला है। जायदाद भी मिली है, बिछुड़ने वाली है। ये मिली है और बिछुड़ने वाली है, ये मिली है और बिछुड़ने वाली है। ये अपनी नहीं है, इसको अपना न मानना योग है, और परमात्मा को अपना मानना योग है। अपना मानना योग है, दोनों योग है। संसार को अपना नहीं मानना योग है। तम विद्या दुख संयोग है, वियोगम योग संगीतम। इन इन सब का वियोग ही योग है, और वियोग योग संगीतम, वियोगम योग संगीतम। और वियोग ये योग है, और समता योग है। ये हमारे नहीं है, ये योग हो गया। भगवान हमारे हैं, ये योग हो गया, ये योग है, हो गया। ये संसार हमारा क्यों नहीं है कि इसको हम रखना चाहें, रख नहीं सकते। शरीर हमारा कहते हैं है नहीं, क्यों? इसमें हमारा बस नहीं चलता। नहीं तो इसको कमजोर मत होने दो, इनको बीमार मत होने दो। कम से कम इसको मरने तो मत दो। इसको नहीं मरने देंगे, रखेंगे ही, क्या रख सकते हैं? तो हमारा नहीं है। इनका काम करना है, इनका सदुपयोग करना है, इनके द्वारा सेवा करनी है, सेवा में लगाना है, सुख पहुंचाना है, भजन स्मरण करना है। इसके लिए है, हमारी चीज है नहीं, ये हमारी नहीं है। हमारे तो भगवान है। ये मीराबाई का स्वरूप, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसको रखो भगवान के चरणों की शरण में, और हम भगवान के हैं, और भगवान के चरणों की शरण में है। गीता ने शरणागति को मुख्य बताया है। आदि में अर्जुन शरण होते हैं तो उपदेश देते हैं, और अंत में भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, मेरे एक शरण हो जा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो हरदम भगवान के शरण रहना, हरदम भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, तो निहाल हो जाओगे। सच्ची बात है। और संसार मेरा नहीं है,
संसार की सेवा करो, संसार से सुख पहुंचाओ, संसार को सुख पहुंचाओ, तन से सुख पहुंचाओ, मन से, वचन से। अपना नहीं है, और भगवान को अपना मानो और याद करो भगवान अपने हैं, भगवान के शरण रहो। इनका आश्रय संसार का मत लो, शरीर का आश्रय मत लो, धन का आश्रय मत लो, कुटुंब का आश्रय मत लो, जमीन जायदाद का आश्रय मत लो। ये तो उपयोग करने के लिए है, आश्रय मत लो, इनका उपयोग करो। इनको अपना मानना, इनके भरोसे रहना धोखा होगा, विश्वासघात होगा। अभी विश्वास करो, पट एक पलक में ही छूट जाएगा। विश्वास करो, एक पलक में कभी नहीं, कभी छूट सकता है। यह छूट रहा है निरंतर। कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी जगह जाओ, परमात्मा आपके साथ में है। स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, भगवान सदा साथ रहेंगे। और शरीर साथ रहता नहीं। जैसे पालकपना था, आज कहाँ है? पालकपना मिट गया। ये सब मिटने वाले हैं, ये साथ रहने वाला नहीं है। इनको अपना नहीं माने, इनकी सेवा कर दो, उपयोग कर दो, इनको काम में ले लो, इनकी सेवा कर दो, बस। अपना नहीं, हम भगवान के अपने हैं, उनके शरण रहो। हमारे शरीर होता है तो क्या है कि हमारा बस चलता। अगर हमारा होता तो हमारा बस चलता। शरीर हमारा होता तो मरने क्यों देते हैं? नहीं मरने देते तो हाथ की बात नहीं है। तो जितना दिन मिला है उपयोग करो, सेवा करो, दूसरों का हित करो, भगवान के शरण हो जाओ। हम चिंता क्यों करें? चिंता दीन दयाल को, चिंता भगवान को। मोमन सदा आनंद। हमारा पालन पोषण भगवान करते हैं, करेंगे, उसकी चिंता हम क्यों करें? भगवान हमारे हैं, आनंद हो जाएगा। है जायो सो प्रतिपाल सी। रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया है वो ही पालन करेगा। हमारी चिंता हम क्यों करनी है? हमारे को भगवान के रहते हम चिंता क्यों करें? जो जाको शरणों लियो, ताको ताकी लाज। उसके चरणों का आश्रय लिया, उसी के शरण में रहेंगे। एकदम ऐसी बात पक्की, हरदम ही यही बात। नाम का जप करो, हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान मेरे हैं। ये पक्की बात है, ये सच्ची बात है। भगवान के हैं आप, ठोस बात है, एकदम भगवान के अंश हैं। भगवान का घर ही हमारा घर है। भगवान की जो संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है। बाप के धन का मालिक मनुष्य स्वतः होता है, ऐसे ही भगवान की संपत्ति के मालिक हम वो हैं। हम हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। ये हमारा नहीं है। इनको हमारा मानने से ही ये कंगाली आई है, दरिद्रता आई है, दुख आया है, चिंता आई है, भय आया है। जो हमारा नहीं है उसको हमारा मान लिया, और हमारा है उसको हमारा नहीं माना। ये गलती की है। तो हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। तो इसमें रात दिन रहो, रात दिन रहो, भजन करो, निहाल हो जाओगे। एक भगवान मेरे हैं, भगवान के नाम का जप करो हरदम। गीता का पाठ करो, गीता याद करो, गीता का विचार करो। गीता में साधक संजीवनी तत्व विवेचनी में विचारो। साधक संजीवनी सरल पढ़े, थोड़ी तत्व विवेचनी में तो कहा साधक संजीवनी, मेरे को कहा कि साधक संजीवनी सरल है, तत्व विवेचनी, तत्व विवेचन है, इसमें थोड़ी कठिन है, क्यों? तत्व का विवेचन है। साधक संजीवनी सरल है। लोगों ने कहा मेरे को सरल ही, तो मैंने कहा जो सरल है वो ही पढ़ो। तत्व का विवेचन थोड़ा कठिन होता है। ये संजीवनी बूंटी है, ये सीधी सीधी है, अपने सीधी सादी बात है। साधक संजीवनी है। और पुस्तक पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, समय सब सार्थक बनाओ। समय को भगवान, समय के समान कोई दूजी नहीं है। ये बालक होता है ना, ये बालक समझते नहीं है, ये समय खो देते हैं खेल में। समय रूपी
पूंजी निरर्थक मत जाने दो, सार्थक करो। सप्त दूर कर व्यसन, रखो दो ही पास। एक हरि भजन उपासना, अरु विद्या अभ्यास। भगवान का भजन करो और विद्या पढ़ो, ये दो व्यसन होने चाहिए। हरदम सावधान रहो, समय खाली मत जाने दो, बड़ा नुकसान है, बड़ी भारी हानि है। यो समय चला गया, बड़ा नुकसान है। इस वास्ते समय सार्थक बनाओ, एक एक श्वास व्यर्थ मत जाए, एक एक श्वास भगवान में लगाओ, श्वास प्रति श्वास भगवान में लगाओ, चिंतन में, भगवान के चिंतन में लगाओ, भक्तों के चरित्र में लगाओ, भगवान के चरित्र में लगाओ, भगवान के गुणगान गाओ। भगवान हमारे हैं, केवल भगवान हमारे हैं। ये शरीर हमारा नहीं है, ये बना है, मिला है, मिटा है, मिला है, छूट जाएगा। ये मकान भी मिले हैं, छूट जाएंगे। ये कपड़े भी मिले हैं, छूट जाएंगे। कुटुंब भी मिले हैं, छूट जाएंगे। ये मिला है और छूट जाएगा, अपना नहीं है। भगवान मिले हुए हैं और छूटते नहीं है और छोड़ेंगे नहीं और छोड़ सकते नहीं। भगवान अलग हो सकते नहीं, अलग होंगे नहीं। तो सब में परिपूर्ण है, वो अलग कैसे हो जाएंगे? जहाँ आप बैठे हैं वहाँ परमात्मा है। वो मान हमारे, हम भगवान के हैं, इसमें दृढ़ता से रहो। एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। नाम जप करते रहो, हरदम नाम जप करते रहो। चौं जुग चौं श्रुति, नाम प्रभाऊ। चारों युगों में, चारों वर्णों में ये नाम का प्रभाव है। सब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों ही वेदों में, चारों युगों में नाम का प्रभाव है। परंतु कलि विशेष, कलयुग में विशेष उपाय है, और कोई उपाय है नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। नाम में भगवान ने सारी शक्ति रख दी, सब शक्ति भगवान ने। राम 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 सीधा सरल, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। लोक लाहू पर लोक निभाऊ। निरंतर भगवान में लगे रहो, उनको याद करते रहो हरदम, और प्रार्थना करो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बार बार कहते रहो, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसी कृपा हो। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसी कृपा हो। अपनी शक्ति से आप अपना उद्धार नहीं कर सकते, अपना बल अपनी बुद्धि आप लगाते हो, पर भरोसा भगवान का रखो। बल बुद्धि लगाओ पर भरोसा भगवान का रखो, आपका अपना मत रखो। प्रभु की सामर्थ्य से कल्याण होगा। अपने को दिया है भगवान ने, सब कुछ दिया है, भगवान ने दिया है तो भगवान को दे दो। मेरा नहीं आपका है, तदीयम वस्तु गोविंद है, तुप्य में बस समर्पे। आपने शक्ति दी है तो आपको समर्पित है, बुद्धि दी है तो आपको समर्पित है, मन दिया है तो आपको समर्पित है, शरीर दिया है तो ये आपका है, आपको है। भगवान में लगाओ। समय दिया है तो भगवान के समर्पित है, समय भगवान में लगाओ। जो सामग्री दी है वो सामग्री भगवान में लगाओ, सब की सब भगवान की दी हुई चीज को भगवान में लगाओ, और कृपा भगवान की होगी, उससे सब काम होगा। काम भगवान की कृपा से ही होगा। भरोसा उसका रखो। एक आस, एक विश्वास, एक भरोसो, एक बल, केवल भगवान हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारो। मन लगाना कठिन पड़ता है, मन लगाना कठिन पड़ता है। भगवान से पुकारो, भगवान से कहो भजन, हे नाथ मैं भूल न जाऊं। भजन भूल जाते हैं, भगवान भजन भूल जाते हैं, तो भगवान को पुकारो, सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान को पुकारो, सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। अपना कोई हुआ नहीं, अपना कोई है नहीं, अपना कोई होगा नहीं, अपना कोई हो सकता नहीं। परमात्मा के साक्षात हम हैं, परमात्मा हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ऐसे भगवान के चरणों के शरण होकर के काम करो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज और अभी अभी सुधर जाए, अभी। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप निश्चिंत हो जाओ। भगवान का भरोसा रखो, उसकी आज्ञा अनुसार काम करो, भजन करो, पाठ पूजन करो,
भक्तों के चरित्र पढ़ो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान के गुणगान, भगवान की लीला पढ़ो, इसमें समय लगाओ, जिससे आपका अंतःकरण निर्मल हो जावे, हरदम भगवान में लगने लग जाए। भगवान में लगाने से और संसार में ममता करोगे तो अंतःकरण मेला हो जाएगा। केवल अंतःकरण मेला करोगे और रहेगा कुछ, हाथ नहीं लगेगा, पास में कुछ रहेगा नहीं, और अंतःकरण है मेला कर दोगे, इस वास्ते वो अपना नहीं है। अपना मानना धोखा है, इस वास्ते इसको अपना मानना है, विश्वासघात हो जाएगा। फिर विश्वास तो करोगे पर मिलेगा कुछ नहीं संसार से। इस वास्ते हम केवल भगवान के इसमें मस्त रहो, हरदम नाम जप करो और भक्तों के चरित्र पढ़ते रहो। भक्तों के चरित्र पढ़ो, बड़ा लाभ होगा। जो ईश्वर भक्त पहले हो गए उनकी कथा गा सदा, मन शुद्ध करने के लिए समय का ख्याल रखो, समय को खाली मत जाने दो। भजन बिना वो समय बड़ा नुकसान की बात है, बड़ी भारी नुकसान की बात है। संसार के पदार्थ हैं वे तो फिर भी मिल जाएंगे, पर ये भगवान के लिए समय नहीं मिलेगा। जैसे बालकपना चला गया, चला ही गया बालकपना, ऐसे ये दिन भी नहीं रहेंगे, ऐसे दिन भी नहीं रहेंगे, मिलेंगे चले जाएंगे। इस वास्ते जो समय बचता है उसको सार्थक बनाओ। निरर्थक चला जाएगा तो भगवान का भजन करो, ऐसे ही चला जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। भगवान का भजन करो, अभ्यास करो, चिंतन करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। एक ही सब कर मांगई एक फल, राम चरण रतियो। भगवान को मैं भूलू नहीं, ऐसा मांगो उससे कि आपके चरणों में प्रीति हो जाए। आपको भूलू नहीं, हे नाथ, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा। संसार में हो जाएगा तो सब काम बिगड़ जाएगा, और भगवान में प्रेम हो जाएगा, काम ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों कर, अतः तो अर्जुन कहता है अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष अन्निच्छन्नपि वासनीय बलादेव नियोजित है। ये संसार की, भगवान कहते हैं कि वो, अर्जुन पूछते हैं कि किस कारण से मनुष्य पाप करता है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष है, तो भगवान कहते हैं कामना, सुख भोगने की इच्छा, सुख लेने की इच्छा, संग्रह करने की इच्छा, ये सब पापों का हेतु है। और भगवान हमारे हैं, ये उद्धार का हेतु है। इस वास्ते भगवान हमारे हैं, ये पक्की बात है, सच्ची बात है। हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, भगवान को कहो। सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है, केवल भगवान अपने हैं और कोई मेरा नहीं है। ऐसे भगवान से कहो। आफत आए तो भगवान से कहो, एकदम मन नहीं लगे तो भगवान से कहो, भगवान से मदद मांगो कि भगवान कृपा करो, संसार में मेरा मोह हो गया। मोह हो जाए तो भगवान से कहो कि हे नाथ, हे प्रभु, मेरा मोह हो गया, हे नाथ, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरा संसार छूटता नहीं है। हे नाथ, मैं क्या करूं, मेरा संसार का चिंतन होता है। हे नाथ, मैं क्या करूं। हे नाथ, रोक करके प्रार्थना करो, रोक करके कहो, तो आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी भगवान की तरफ से। भगवान की तरफ से आश्वासन मिलेगा, दया मिलेगी उनकी विशेषता से, और दया मिलेगी, और कहो और दया मिलेगी, कहते रहो दया मिलेगी। सतह सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, केवल भगवान के सन्मुख होना है, हो ही जब ही और तब ही। जैसे जैसे ऊपर से कोई पानी बरसता है, धारा गिरती है, तो हम सन्मुख हो जाएं तो पानी मिल जाएगा हमको। ऐसे ही, ऐसे ही सन्मुख हो जाओ भगवान के, तो भगवान की कृपा रूपी धारा बरस रही है, भगवान की कृपा रूपी धारा बरस रही है, तो आप सन्मुख हो जाओ, मिल जाएंगे। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो। संसार का भोग और संसार की चाहना मत करो, चाहना केवल भगवान की करो।
ये तो प्रारब्ध के अधीन है, आपको जो मिलना है वो उतना ही मिलेगा, पहले किए हुए कर्मों के अनुसार। ये तो आपसे आप मिलेंगे, इनकी चाहना की कोई जरूरत नहीं है। चाहना केवल भगवान की, संसार की चाहना करना निरर्थक है। वो तो मिलने वाला मिल जाए, चाहे मिले, वो तो मिलेगा ही, नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा। चाहना कितनी कर लो, नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा। और भगवान मिलते हैं केवल चाहना से। दूसरी चाहना क्यों करो, फिर निरर्थक समय बर्बाद क्यों करो दूसरी चाहना करके, कामना करके, इच्छा करके। अरे मिलेगा तो कुछ नहीं, मिलने वाला तो मिलेगा। भगवान को याद करो और भगवान की चाहना करो। एक आसरो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, उसी का आश्रय, उसी का विश्वास करना, केवल भगवान में लगे रहो रात और दिन। हे नाथ, हे नाथ पुकारो, पुकारते रहो, काम बन जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे याद रखो। हरदम चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते, खाते पीते, नाम छूट न जाए। हे नाथ, नाम छूट न जाए। हे नाथ, आपका नाम छूट न जाए। भगवान ये नाम, नाम का सहारा ले। जैसे असली, जैसे अंध आदमी कोई होता है तो उसका लकड़ी का, उसके लिए तन का सहारा लकड़ी है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे तो आपके नाम का सहारा है, आधार है। एक आधार, एक आश्रो, एक बल, एक आत्मविश्वास, एक भगवान का अनन्य भाव से। अन्य कोई अपना नहीं है। होगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होने की संभावना नहीं है। साथ कोई रह सकता नहीं, रहेगा नहीं। बालकपना चला गया, जवानी चली गई, वृद्धावस्था जा रही है, रोगी अवस्था चली गई, निरोग अवस्था चली गई, धन के साथ तो धन चला गया है। कोई कईयों का संयोग हुआ, चला गया, वियोग हुआ, धन आ गया, चला गया, मिटने ही मिटने वाले हैं हरदम। और भगवान का संबंध टिकने वाला है, वो रहेगा, ये रहेगा नहीं, ये मिटने ही मिटने वाला संबंध है हरदम। इस वास्ते प्रभु को पुकारो, प्रार्थना करो, भगवान से कहो कि हे नाथ, सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हो। अगर मांगना ही है तो प्रीति हो जाए भगवान के चरणों में। संसार की चीज मांगने की नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ठहरेगी नहीं आपके साथ में। नायक समय क्यों बर्बाद होगा, कोई ठहरेगी तो साथ जाएगी नहीं, ठहरने वाली नहीं है। और परमात्मा है वो ठीक है, तो भगवान की भक्ति मांगो, भगवान का नाम मांगो, और भगवान का चिंतन मांगो, उनके चरित्र मांगो, उनके संत मांगो। उनके प्यारे संत है भगवान का, उनका संग मांगो, सत्संग मांगो। भगवान से कहो सत्संग देवो, ये महाराज जी से राम को ना भूले। उनकी संग से बड़ा लाभ होता है, संत महात्माओं के सत्संग से, सत्संग से बड़ा लाभ होता है। सत्संग से आप लाभ होता है। हरदम पुकारो भगवान को, अच्छा संग करो, कुसंग मत करो। भाई नासवान का संग कुसंग है, कनक कामिनी का संग महान कुसंग है, पतन करने वाला है, अंतःकरण को मेला कर देगा, बड़ा धोखा देने वाली चीज है। इस वास्ते केवल प्रभु को पुकारो, निहाल हो जाओगे, सदा के लिए मौज हो जाएगी। नहीं तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावे ही, सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। उसमें एक बात विलक्षण है, लिखी है कि परलोक में या मरने के बाद भजन किया है वो भी पश्चाताप करते हैं। मरने के बाद जहां जाते हैं, जो भजन किया है वो भी पश्चाताप करते हैं, और जो भजन नहीं किया वो भी पश्चाताप करते हैं। जो कम किया वो भी पश्चाताप करते हैं, जो ज्यादा किया वो भी पश्चाताप करते हैं। ये बात कैसी भाई, ये तो कैसी बात विलक्षण है कि भजन किया है वो भी पश्चाताप करते हैं। कि हाँ, वो भी पश्चाताप करते हैं। कि जैसे व्यापार चलता है, कि कोई व्यापार करता है और कोई बाजार में कोई वस्तु है, वो बड़ी सस्ती मिल रही है और बड़ी खुली मिल रही है, बहुत सस्ती मिल रही है, और हमने माल खरीद लिया 20,000 रुपये में, और वो माल महंगा होकर के और लाख रुपए हो गया, तो हमारे को लफा हो गया 80,000 का। थोड़ा माल खरीदा, अरे वो पश्चाताप करता है कि 20,000 का ही क्यों खरीदा, हम तो 1,00,000 रुपए का खरीद सकते थे, तो हम करोड़पति हो जाते थे। और धनी और गरीब सब, ये आदमी लखपति हो गया,
अरे लखपति हो जाते। लखपति कहता है कि मैं करोड़ का माल खरीद देता तो मैं करोड़पति हो जाता। करोड़पति कहता है कि मैं अरबपति हो जाता। सबको तो ज्यादा जिसने भजन किया वो भी धोखा करता है। अरे मैं तो और कर सकता था भजन, पहले पता नहीं था। भजन करने वाले समझते हैं कि इतना मूल्यवान निकलेगा भजन, इतनी कीमत है भजन की, हमें पता ही नहीं था। तो हमें बहुत बहुत ले लेते। हमारे पास तो बहुत समय था, ज्यादा लिया तो ज्यादा लाभ हुआ। तो इतना ही क्या, इससे तो हम बहुत ज्यादा लाभ ले लेते। हम तो पीछे रह गए। तो पीछे पश्चाताप होगा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछताए। तो अपने कमी नहीं रखनी है, समय नहीं मिला क्या करें, नहीं तो और भगवान का नाम लेते। इस बात से संतों ने कहा है कि दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाय, दे हलावा हो रहा होक रही मन माय। दादू जी महाराज रात दिन नाम लेते थे, फिर अंत में शरीर जब छूटने लगा तो कहने लगे कि जैसा नाम था वैसा लीना नाय। एकदम है तो हाथ से ही निकल गया, मुक्का निकल गया हाथ से। वो भी पश्चाताप करें। संतों ने उम्र भर भजन किया, वो भी कहते हैं कि दादू जैसा नाम था ऐसा लेना नहीं। अब तो मरने का समय आ गया, अब तो मरने की तैयारी हो रही है, क्या करें। हमारे मन में तो हुस रह गई, नाम लेने की मन में ही रह गई। ले लेते तो ले लेते, ले लिया तो ले लिया। तो इसमें जितना ले लो उतना ही कम है, इसमें तो रात दिन करो उतना ही कम है। समय खाली मत जाने दो, मिनट 2 मिनट भी खाली मत जाने दो। भगवान का नाम राम 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 इतना समय, और 1 मिनट 2 मिनट खाली चला जाए तो उसका पश्चाताप करो कि राम 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 इतना समय खाली चला गया, इतना समय तो नाम जप कर लेते, इतना समय खाली गया, इसको याद रखो। और भगवान को सच्चे हृदय से चलो, निहाल हो जाओगे। भगवान में सच्चे हृदय से चलो, निहाल हो जाओगे। सदा के लिए दरिद्रता मिट जाएगी, सदा के लिए कमी मिट जाएगी। ऐसी बात है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, समय खाली मत जाने दो। पुस्तक पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, नाम जप करो, कीर्तन करो, संतों की अच्छी अच्छी बातें वाणी है उसको पढ़ो, अच्छे अच्छे लेख पढ़ो उसको पढ़ो। गीता जी पढ़ो, गीता जी में अच्छे अच्छे लेख है, अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं वो पढ़ो, नाम जप करो, मन लगाओ, नाम छूट नहीं जाए। नाम जप करो, मन लगे तो पुस्तक पढ़ो, जो मन लगे उसको पढ़ो, भक्त चरित्र पढ़ो, जिसमें मन लगे कीर्तन करो, जप करो, ध्यान करो। हरि जी से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। राम जी से लागे रहो भाई, रंग का लागी। महाराज जी, एक जैसे अपन कोई भी के भक्त चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें राम नाम तो आएगा नहीं, तो इसमें वो एक काउंट होता है। वही तो है राम नाम काउंट में, वो राम नाम काउंट में जाएगा, वो विशेष है राम नाम से। भक्तों के चरित्र, भगवान के चरित्र विशेष है, क्योंकि भगवान के अनेक तरह के गुणगान होते हैं उसमें, तरह तरह की गुणगान होते हैं, भगवान की लीलाएं होती हैं, भक्तों के चरित्र होते हैं। हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। राम जी से लागे रहो भाई, रंग का लागी, बंका लागी, लागी सदन कसाई। धना भगत के ऐसी लागी, हरि ने साख निभाई। जिसे लागे रहो भाई। रंका और बंका दो भक्त हुए, पति पत्नी, दोनों भगवान में लगे रहते रात और दिन। और सदन कसाई हुआ है, जो मांस तोलता था, तो मांस तोलता था, मांस कटा हुआ मांस आता था उसके पास में, तो मांस है तोलता था तो भगवान को याद करता रहता था। तो भगवान ही सालग्राम जी बन करके आ गए, उसके बाट बन करके। तो भगवान कहते हैं कि और तो कैसे मैं करूं, ये भगत मेरे को बार बार मांस तोलेगा तो मेरे हाथ लगाएगा बार बार में। तो भगवान है कि मेरा भगत का स्पर्श होगा, और भगवान को आनंद आता था। तो एक बार क्या हुआ कि कोई संत वहां से जा रहे थे, तो संत ने कहा कि ये तो सालग्राम जी से मांस तोल रहा है, राम 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 राम। तो बोले भैया तुम मेरे को ये दे दो, तो कितने ही पैसे ले लो। बोले मैं पैसा तो नहीं लूंगा, आपका मन है तो ले जाओ। तो वो ले गया सालग्राम जी को, इतने सुंदर सालग्राम जी, और उन्होंने अभिषेक किया, उन्होंने अभिषेक किया सालग्राम जी का, दूध से, दही से, पुष्प से, शहद से,
बढ़िया से भजन साधन किया, भगवान के आगे नृत्य किया और भगवान को बढ़िया सुंदर बिस्तरों में सजा करके ऐसे बड़ी सेवा की, रात को रख दिया। तो रात में उनकी भगवान ने खाट खड़ी कर दी कि अरे पापी, तू मेरे को भगत से दूर कर दिया है, करता है तू मेरा अभिषेक, चल जल्दी चल वहां ले मेरे छोड़ के आ। वो बेचारा कांपता कांपता गया कि भैया मेरे को तो रात को सपना आया, तू धन्य है, तू क्या है क्या नहीं है भगवान जाने। अब वो धन्ना वो कसाई रोने लग गया कि मेरे लिए भगवान को यहाँ आना पड़ा और ये रूप में आया। और वो रोया, रो करके बोले कि मैं तो वो आगे फिर तीर्थों में चला गया। तो बहुत सुंदर था वो, उसका बहुत प्रसाद सुंदर था। तो जगन्नाथपुरी में लगता है ना कैलाश जी? हाँ हाँ, पूरी में। पूरी में तो प्रसाद लगता है सदन कसाई का, सदन कसाई का प्रसाद लगता है। आज भी। तो फिर क्या हुआ कि आ, मतलब एक बहुत सुंदर था, तो एक स्त्री ने उसको देखा कि ये तो बहुत सुंदर है, तो उस घर में ठहरा था आश्रय लेने के लिए रात को। तो स्त्री ने कहा कि हित को मैं अपना बना लूंगा। और तो वो आई उसके साथ में, सज धज के आई, इशारा किया और उसने निवेदन किया। तो बोले कि राम राम माता जी, आप तो मेरे लिए माँ हो। तो वो सोचती है कि ये मेरे को माँ इसलिए बोल रहा है कि ये मेरा पति है, तब इसके कारण बाद तो उसने अपने पति को, सोए हुए को तलवार से काट दिया, काट दिया। बोले अब तो मैंने मार दिया उसको, अब तू मेरा मैं तेरी। तो बोले अरे राम राम राम। तो वो देखा कि वो तो घर भागा डरते, कि वो डरने लग गया। तो उसने अपने कपड़े फाड़ लिए, कपड़े फाड़ के चिल्लाने लगा कि मेरे पति को तो मार दिया और मेरे साथ ये देखो मतलब क्या व्यवहार कर रहा है। तो लोग इकट्ठे हो गए, तो राजा के पास गए, तो राजा ने उसके दोनों हाथ काट दिए कसाई के, कि तू इतना काम पाप करता है। तो हाथ काट दिए। तो फिर आगे गया, तो निकल गया, फिर वो यात्रा में जा रहा था, यात्रा के लिए फिर निकल गया। तो फिर वो जब भगवान के मंदिर में गया तो दोनों हाथ वापस आ गए। और भगवान ने कहा कि पिछले जन्म में वो आदमी था ना, वो तो कसाई था जिसको उसने मारा गला काट के, और वो थी गाय। और तू था, क्या हुआ कि तूने, तुमसे पूछा कसाई ने कि वो गाय कहाँ गई है, तो तुमने अपने दोनों हाथों से इशारा किया था कि इधर गई है। तो तेरे थोड़ा पाप बाकी रह गया था, वो पाप तेरे को भोगना पड़ा। तो रंका लागी पंका लागी, लागी सदन कसाई, धन्ना भगत के ऐसी लागी, हरि ने साख निभाई। सेना लागी केवट लागी, लागी मीराबाई, बलक बुखारे ऐसी लागी। एक बलक बुखारा राजा था मुसलमान। तो क्या हुआ कि उसका जो मंत्री था ना, वो हिंदू था, और वो दूर मतलब अकाल पड़ गया था, तो उसने भंडार खोल दिए, सारे भंडार खोल दिए। तो किसी ने शिकायत कर दी कि आपका जो मंत्री है उसने सारा, तो बोले उसको बांध करके लाओ। तो भगवान ने सोचा कि भगत का भगत है मेरा, तो भगवान ने जाकर उसको सारा कर्जा चुका दिया, कि कितना हुआ था सारा रुपया उसको दे दिया। वो इतना सुंदर था चुकाने वाला राजा के पास। तो राजा ने देखा कि वैसा रूप में वो मोहित हो गया। अब वो बोले कि वो बस उसको वही वही याद आ रहा है। तो जब वो आया मंत्री, तो बोले कि महाराज, अरे इसको क्यों छोड़ दो इसको, बोले इसको छोड़ो, इसका तो सारा कर्जा कोई चुका के गया। बोले वो कहाँ है तुम्हारा, तुम्हारा मालिक कहाँ है? वो बोल रहा था कि मेरा मुनि में मैं उसका पैसा चुकाने आया था। अब वो अब वो राजा ही पागल हो गया, वो गली गली फिरने लग गया कि वो कहाँ गया। तो ऐसे भगवान के चरित्र हैं, तो सब स्वतः ठीक हो जाएगा। तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई। जैसे बेल होती है ना, बेल के कोई फल लगा रहता है ना, तो वो फल लगा लगा अपने आप मीठा हो जाता है।
पेड़ के लगा हुआ फल अपने आप मीठा हो जाता है। इसी तरह से आप भगवान में लगे रहो तो आपके सब काम ठीक हो जाएंगे। नारायण नारायण। राम राम। बोलिए। ये अभी मन में बहुत आ रही है कि इतने दिन क्यों नहीं गीता जी याद कर लिए, इतने साल बीत गए जीवन के, पहले ही याद कर लेते, पहले ही गीत भगवान में लग जाते, गीता जी याद कर लेते, बहुत देरी हो गई। ऐसे मन में आ रही है कि इतना अभी लोग, महाराज जी बोले परलोक में पछतावा होता है, अभी भी पछतावा हो रहा है इस बात का कि पहले क्यों नहीं लग गए, पहले क्यों नहीं लग गए। महाराज जी तो थे ही, लेकिन अपन इतनी क्यों नहीं लगे पहले, क्या कारण हो गया, क्या उनसे पाप आ गए आगे, पता नहीं। महाराज जी के साथ रहते थे एक चिमन राम जी, तो बाद में आए थे वो। पहले वेद उन्होंने पढ़ाई की थी वेदांगी की, तो महाराज जी के साथ रहने लग गए थे। तो क्या हुआ कि रात को बस भजन करते थे, कोई 2 घंटा 3 घंटा सोते थे, तो नाम जप करते थे। तो एक महाराज जी के कमरे से बाहर निकल गए, पास में कोई सरोवर था, वहां किनारे बैठ करके रोने लग गए आधी रात को। तो महाराज जी आए कि बोले क्यों रो रहे हो, कि मेरा ऐसा ही समय चला गया पीछे का, वो तो उसके लिए रो रहा हूं। तो ऐसे भैया महाराज जी ने बताया ना कि पीछे वाला समय पश्चाताप। दादू जैसा नाम था, दादू जी महाराज तो इतना नाम लेते थे, इतना नाम लेते थे कि शरीर उनका एक लकड़ी की तरह हो गया, और नाम जब चलता रहा उनका, तो भी वो रो रहे थे कि मेरा शरीर तो जा रहा है, पर मेरे मन में रह गई नाम लेने की। तो ऐसे भाई देखो बात यही है। महाराज जी ने कितना बढ़िया दृष्टांत दिया था। खेती को बोले कि कोई व्यापार में कोई वस्तु है, वो खरीद ली सस्ते दामों में और वो महंगी हो गई, तो सब धोखा करते हैं कि हमारे पास तो बहुत रुपए थे, हम तो बहुत सारा माल खरीद सकते थे। कोई कहता है कि मैं लखपति हो जाता, कोई कहता है कि मैं करोड़पति हो जाता, और करोड़ वाला कहता है कि मैं अरबपति हो जाता। तो सब धोखा कर रहे हैं। ऐसे ही भजन करने वाले भी पश्चाताप करेंगे और भजन नहीं करने वाले भी पश्चाताप करेंगे। तो ये नाम की बात। राम 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 राम। और बोलिए। एक बात और मन में आ रही है कि जैसे वो सजन कसाई की बात आपने बताई ना, कि एक हाथ का इशारा किया जिसमें इतना दंड भोगना पड़ा, और हम लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितना कितना बोलते हैं, करते हैं, पता नहीं, इशारा तो दूर की बात है, हम लोग तो प्रत्यक्ष ही कर लेते हैं सब कुछ। तो कहते हैं भगवान, इसलिए तो भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रज एम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अब नहीं करेंगे आगे, गई सो गई अब राख रही को। महाराज जी कहते हैं बाकी जीवन को तो दे दो जम के नीचे, और अब नया जीवन, नया दिन, नई हवाएं, नई चीजें, नई, बस अपने लिए तो नया है दिन, जब जगे तब सवेरा। ये जो दोनों योग की बात बताई ना, कि परमात्मा में लगना और संसार का जो ये त्याग की जो दोनों बातें जो बताई ना, दोनों योग है। तो इन दोनों बिल्कुल योग में को मतलब कोई भी एक योग में अपन लगते हैं तो दोनों हो जाता है ना। बिल्कुल। ये जो खोज की है ना महाराज जी ने, ये दो परिभाषाएं जो खोज की है, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है ये। इसमें यह है कि जो भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए, तम विद्या दुख संयोग है, दुख नाम दिया, दुख संयोग है ये। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तुम ये दुख का संयोग छोड़ दो कि जिन परिवार के साथ में हमने आसक्ति कर रखी है, धन में कर रखी है, आज हम अगर कोई हमारे से छीन करके ले जाता है, हमारा कोई बेटा, कोई धन, कोई मकान छीन करके हमको, मतलब, तो हमारी ऐसी छीना झपटी होगी हमारे साथ में आगे, ऐसे छीन लेंगे हमारे से सब कुछ। तब हमारे को, जैसे आज हमारे को छीन लेने से हम रोते हैं, बड़े बिलक जाएंगे, तो आसक्ति वैसी की वैसी छूटेंगे ना, तो उसी दिन ऐसे ही बिलखेंगे हम, और छूटेगी, छुड़वा देंगे। ये जो
मतलब है कि हमारा संबंध इनके साथ में छूटेगा, अतुल परिताप आए। अभी जैसे कोई हमारे से छीन ले तो अतुल परिताप होता है ना, वैसा का वैसा होगा, होगा सबके साथ में, और छोड़ देंगे तो नहीं होगा। समझ गए ना आप? हाँ। तो अब ये जैसे इसमें एक बात मेरे को ये लगती है, जैसे अपन घर में ही बात करते ना, कि ना जैसे अपन जैसे सत्संग में लग गए, गीता जी में लग गए, तो अपनी चिंता वाली बात अपने अंदर में नहीं आती। कोई तरह का कोई बात होती है तो चिंता नहीं होती है, लेकिन घर के किसी प्राणी को चिंता हो जाती है। तो अब वही बात फिर घर में रहती है, बार बार होती है। अपन चिंता नहीं करते, अपने अंदर कुछ है ही नहीं। अपन सोचते भगवान में लग जाओ, सब अपने आप भगवान संभाल लेंगे। लेकिन घर का दूसरा प्राणी चिंता करता है, तो वो बात फिर करता है अपने सामने बार बार कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो करना तो पड़ेगा ही ना, ऐसे खाली गीता जी में लगने से थोड़ी हो जाता है। खाली गीता जी पकड़ के रखी हो, ऐसे थोड़ा बहुत तो सोचना ही पड़ता है ना। तब फिर क्या करें? नहीं, मतलब देखिए गीता जी में लग जाए ना, तो गीता जी का तो ऐसा चमत्कार है कि जिसमें मतलब उस घर में तो मतलब साक्षात ही वो अलग ही चीज हो जाती है। फिर हमारे में कुछ कमी रहती है ना, तब उनको मौका मिलता है बोलने का। नहीं तो गीता जी का तो ऐसा चमत्कार है कि जहाँ दूर दूर तक एक आनंद की वर्षा होती है, वहां तो वहां प्रेम होता है, हाँ। वहां शांति रहती है, मंगल ही मंगल होता है। वहां के जो प्राणी सब स्वतः ही उनका भी मतलब इधर में चित्त पर मतलब इधर में आकर्षण हो जाता है। वो भी देख कर हमारे को देख करके भगवान में लग जाते हैं। हाँ, तब कमी है अभी, इसीलिए वो उतना नहीं हो या आकर्षण नहीं हुआ है। और उनको चिंता रहती है, पर मेरे अंदर चिंता नहीं रहती है। ऐसे लगता है अंदर से चिंता नहीं है कोई तरह की। और भगवान पर छोड़ने का विश्वास हो जाता है पूरी बात। हम्म। तो नहीं, अब अभी वो जो अपनी बात चली थी ना, वो बहुत बढ़िया बात चली थी। क्या हम्म, कि जैसे हमारे अभी कोई हमारे से अपना बेटा छीन लेवे, अपने से धन छीन लेवे, अपने से मकान छीन लेवे, और हमारी मतलब हम बिलक जाएंगे, बिलक जाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मतलब ये सब छूटेगा, तो वो बिलखनापन है, वो बिलखनापन हमारे साथ में होगा। क्योंकि हमने जब आसक्ति होगी तो राम अभी राम। अगर हम अभी अपनी आसक्ति छोड़ दें, और हमें कोई अभी इस जीवन में भी मतलब कोई किसी की भरोसा न रहे, किसी की आशा न रहे, तो हम लोग अभी स्वतंत्र हैं, मौज में हैं। आपने कहा ना तम विद्या दुख संयोग है, तो ये है कि ये दुख का संयोग है। हम तो सोचते हैं ये मतलब है कि हमारे लिए हमारा काम चलता है इससे, हमने तो आश्रय ले रखा है, हम इसमें राजी हो रहे हैं, तो ये आश्रय हमारे काम का नहीं है। ये बहुत गहरी बातें हैं कि हमारे को किसी का आश्रय नहीं चाहिए, कोई आश्रय नहीं, हमारा कोई बल नहीं, किसी की गरज नहीं, शरीर की भी गरज नहीं। इसमें कोई आपने परिभाषा पूछी तब बता रहा हूं मैं। इसमें कोई बात है तो पूछो, और बात खुलेगी। महाराज जी, महाराज जी, हाँ बोलिए। मेरा व्यक्तिगत पर्सनली है। अभी का आज जितना करो वो पछताते हैं। अब मेरी 63 साल की उम्र हो गई, और ये 3 साल से जुड़ पाया हूं मैं। तो ये कोई प्रारब्ध था क्या था, इतने दिन फालतू गए मेरे। ये भी देखो, सुरेंद्र जी की वजह से अब इसमें आ पाया। सबसे बढ़िया बात तो यही है कि ये भाव आप भगवान की तरफ मोड़ दो कि देखो प्रभु, मैं तो इतने दिन से आया, अब मेरे को तो है ना वो लाभ दे दो आप, जो मैं बचपन में लेना, बचपन का, जवानी का जितना लाभ देना है वो सारा मेरे को दे दो। तो भगवान वैसा ही आपको वैसा ही लाभ दे देंगे आपको।
बचपन राम का राम। भी भजन दे देंगे, जवानी का भी दे देंगे, और कुछ बचा हुआ और भी अपनी भगवान समर्थ है, पर भगवान तो चाहते ही है ऐसा कोई मेरे से मांगे। अब अगर प्रेम मिल जाए तो हमारे क्या सारे जन्म सफल हो जाएंगे। इस बचपन का जवानी का क्या भगवान प्यारे लगने लग जाए तो समझिए कि अब चिंता, हमारे को सारा ही भजन का मिल गया लाभ, अब तो मौज हो गई। तो राम जब है ना, राम। जब सन्मुख हो जी, हाँ बोलिए। नारायण नारायण नारायण। हाँ जो ये पछतावा है अभी जो सत्संगी भाई के मन में है, ये बहुत ऊंची बात है। और एक घड़ी आधी में पुनियाद, और खटवांग राजा को तो 2 घड़ी में ही भगवत प्राप्ति हो गई थी। और जो ये पछतावा है कि जीवन के इस समय पर हमें सत्संग मिल रहा है या महाराज जी के वचनों पर विश्वास हो रहा है, यही बहुत है। और अभी बहुत जीवन बाकी है, भगवान की दया से अभी भी समय है हमारे पास। जो बीत गया, जो आपने कहा कि जो बीत गया उस पर ध्यान न देकर जो आगे है, अगर हम उसमें ही पूरी तत्परता और शक्ति से लग जाएं, आसक्ति से छूटने का प्रयास करें, वो भी बहुत होगा। और जो भी बात हो रही थी तो कि आसक्ति नहीं छोड़ पाते, कि अंत तजेंगे पामर तो है तू न तजय अभी से, तो ये सब छूटने वाला है। ये धीरे धीरे हम लोग अभ्यास में अगर ले आए, आपके सत्संग करने से दिन भर यही बातें चलती रहती हैं, और ये धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएगा तो बहुत उन्नति होने के आशान्वित हैं हम लोग, और बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग ये प्रैक्टिस में ले आए अगर, तो भी काफी बात बन जाएगी। और बाकी तो स्वामी जी, सेठ जी, भाई जी, भगवान सब हम सब पर दया कृपा करेंगे कि हम लोग कुछ कोशिश तो कर रहे हैं, एक बालवत कुछ तो प्रयास कर रहे हैं, तो वो उनकी कृपा काम करेगी। अपना साधन तो जो करेगा उनकी कृपा साथ में बहुत काम करेगी, और उसी के सहारे हम लोगों का भी काम बन जाएगा। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। एक निवेदन है, आज जो श्लोक आए उनके नंबर पता पड़ जाएंगे नारायण? श्लोक कौन सा है सुनीता भाई, बताओ। अध्याय का 23 नंबर। ये तो 6 का 23 है, ठीक है। और उसका तीसरे अध्याय का 36 नंबर जो अर्जुन पूछते हैं, और हाँ 37 नंबर में भगवान बोलते हैं कामना का त्याग। हाँ हाँ। ये जो है रोज जो है अगर संख्या मिल जाए तो क्या है कि जो चीज छूट जाती है तो बाद में भी इसको अपन जो है साधक संजीवनी या प्रबोधनी से जो है थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हैं। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय।